अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इन दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस किया, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल, और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, और उसके अलावा हाइड्रोजन आयन किस तरह से मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, केमियोस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो जो हमारे पास रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंट होगी। एटीपी का नेट गेन दोनों में किस तरह आता है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो टोटल 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से इसमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो इसमें बनती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में 1 बाय 1 देख चुके हैं। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड या एथेनॉल, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड जो है वो होती है। दो तरह की हमने फर्मेंटेशन पढ़ी थी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है ऑर्गेनिज्म का एनर्जी सोर्स है, जबकि दूसरी तरफ ये भी ऑर्गेनिज्म का कुछ ऑर्गेनिज्म का एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा ये क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूजफुल होता है। बायो एनर्जेटिक्स को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाया जाता है, जैसे चीज को बनाया जाता है, योगर्ट को बनाया जाता है, अल्कोहल को बनाया जाता है। तो ये जो है हम इसका ये सारा कुछ जो है हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूटिलाइज करते हुए क्या करते हैं, डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे होते हैं। अब ये दोनों पाए कहाँ पे जाते हैं? जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये इन दोनों का क्या है डिफरेंस है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का क्या डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस में जो मेटाबॉलिज्म होती है वो एनाबॉलिक होती है। अब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का क्या मतलब होता है? एना का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ये हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। उस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें जो मेटाबॉलिज्म होती है वो एनाबॉलिक टाइप की होती है, जबकि कैटा का मतलब होता है कट करना, मतलब स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कहाँ पे हो रही होती है, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में जो है जो इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड से मिलकर बन रहा होता है। तो ये प्रोसेस होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। जबकि दूसरी तरफ कैटाबॉलिक में क्या हो रहा होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पे क्या होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, जिसकी नतीजे में हमारे पास NADH, FADH2, ATP रिलीज होती है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फिर उसके बाद इसमें जो है वो एनर्जी स्टोर होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जबकि इसमें क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी जो है वो टूटती है और ATP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का? इसमें बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, सारी की सारी एल्गी आ जाती है, और उसके अलावा ऑटोट्रॉफ मींस प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कौन कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से डेवलप कर रहे होते हैं ये वाला प्रोसेस। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, सारे ऑर्गेनिज्म ही रेस्पायर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, जो हमारे पास फोटोफास्फोराइलेशन होती है, या इसके अलावा हमारे पास कैल्विन साइकिल चलता है, जिसके नतीजे में क्या होती है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज जो है वो बनता है। तो ये हमारे पास कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो है ये प्रेजेंट होता है।
या जो जो ग्रीन पार्ट होते हैं वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये साइटोप्लाज्म में भी हो रहा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा होता है। फिर इसके बाद टाइम अकरेंस क्या है कि मतलब किस टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है और रेस्पिरेशन किस टाइम पे होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो वर्ड ही फोटो से है। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑल द टाइम हो रहा होता है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, डिफरेंस है, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो ये दोनों लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज टाइप के लिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।